As we know, today Congress across the country is doing press conferences, especially on the National Herald case. What is your allegation? Do you think these kind of agencies are being misused against the opposition? नेशनल हेराल्ड प्रकरण में जिस तरीके से आदरणीय सोनिया गांधी जी को और राजीव गांधी जी को ईडी के केस में फंसाया जा रहा है, वो एक राजनीतिक षड्यंत्र है। नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर कांग्रेस पार्टी का मुखपत्र रहा है, आज़ादी के पहले से स्थापित मुखपत्र। वो मुखपत्र संकट में था, आर्थिक संकट में था। उसमें कांग्रेस पार्टी ने अपना फंड डाला और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपने मुखपत्र को चलाने के लिए पैसा देने का अधिकार है। बाद में उसको एक सही वैधानिक अमली जामा पहनाने के लिए यंग इंडियन नाम के एक ट्रस्ट को उस एजेएल के जो सारे जो लोन दिया गया था उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया गया। इसमें कहीं से कोई गलत नहीं है। अच्छा, यंग इंडियन एक ट्रस्ट है, नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रस्ट है, जिसके डायरेक्टर सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं और कुछ कांग्रेस नेता है। ये कभी भी यंग इंडियन से एक पैसा ले नहीं सकते। कभी भी यंग इंडियन के माध्यम से नेशनल हेराल्ड किसी प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हो सकते। मतलब जब एक पैसा कभी ये ले नहीं सकते तो मनी लॉन्ड्रिंग हुई कहां? और मनी लॉन्ड्रिंग का फायदा किसको हुआ? तो ईडी की नोटिस महज एक राजनीतिक षड्यंत्र और सोनिया जी राहुल जी को परेशान करने का एक कार्यक्रम। पूरे देश में राहुल गांधी जी के खिलाफ जो एक हैरेसमेंट चल रहा है, प्रताड़ना का कार्यक्रम चल रहा है, उसके खिलाफ एक निषेध और विरोध का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुआ। यू हैव अपील टू द एंटी बीजेपी फोर्सेस जो कंट्री में हैं, दे शुड कम टुगेदर और कांग्रेस का सपोर्ट करना चाहिए। अभी 2 राज्यों में चुनाव भी होने हैं, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में। इसके मद्देनजर आप किस तरह से देखते हैं? मेरा ये सुझाव रहेगा कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी, खासकर अपोजिशन कैंप में बैठी पॉलिटिकल पार्टियां अगर ये क्लेम करती हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन से त्रस्त हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल बनना चाहिए, तो उनको सबसे पहले जिन राज्यों में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का डायरेक्ट क्लैश है वहां अपने कैंडिडेट नहीं खड़ा करना चाहिए। इससे क्या होता है, चाहे आज हिमाचल हो या गुजरात हो, इन राज्यों को या फिर और राज्य थे, जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए उत्तराखंड या गोवा था, इन राज्यों में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस चल रहा है। तो जो एंटी बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी वोट है, जो सरकार के खिलाफ जो वोट तैयार हुआ है, वह वोट नेचुरली बीजेपी की सत्ता उखाड़ने के लिए कांग्रेस के हिस्से में आएगा। जैसे आप अपना कैंडिडेट देते हैं, उस एंटी इनकम्बेंसी वोट को कंफ्यूज करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं और उसका नाजायज फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है, जिसका असर आपने उत्तराखंड और गोरेगांव में उत्तराखंड और गोवा में आपने देखा था। तो इसलिए आने वाले गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भी जो अपोजिशन पार्टियां दावा करती हैं कि वो बीजेपी के एजेंट नहीं हैं या बीजेपी की बी टीम नहीं है, उनको कांग्रेस के कैंडिडेट्स के खिलाफ अपने कैंडिडेट खड़े नहीं करने चाहिए। जो प्रेसिडेंशियल चुनाव आने हैं, विल यू बी अपीलिंग टू, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो चाहे ममता बनर्जी हो, एक कंसेंसस बने, यू वुड बी एबल टू गिव? बिल्कुल। आदरणीय कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी हैं अपोजिशन कैंप में, उन सब लोगों से अपील की है। उन लोगों से बात करने के लिए अपने लीडर्स भेज दिए हैं कि भाई जो भी नाम आपको तय करना, हमारी तरफ से कोई ऐसा विशेष आग्रह नहीं है, आपको जो भी नाम तय करना है आप करें और उस पर एक सहमति बनाने की कोशिश करें ताकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अपोजिशन का एक कॉमन कैंडिडेट खड़ा हो।